सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर कैंपस कोड यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है गगन मल्होत्रा सर, जो कि टूर मैनेजर हैं जेनिथ हॉलीडेज में। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैं पिछले साल गया था दुबई, एंड सर हमारे टूर मैनेजर थे। एंड मेरे को ना स्पेसिफिकली सर की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी कि यार हम जो बच्चे हैं आजकल इंजीनियर या डॉक्टर की तरफ जाते हैं सिर्फ। तो एक सर की स्टोरियां मैं देखता हूँ कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मलेशिया में, लंच कर रहे हैं थाईलैंड में, डिनर कर रहे हैं दुबई में। तो क्या लाइफ है। तो इस लाइफ के कुछ फायदे भी होंगे और कुछ आई थिंक कॉन्स भी होंगे। हर चीज के होते हैं। तो वो आज बात करेंगे। सो वेलकम सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। तो यार सबसे पहले बताओ कैसी लगती है आपको अपनी जॉब एज अ टूर मैनेजर। हाँ जी। थोड़ा-सा मैं कह रहा हूँ नेटवर्क आपको अपनी प्रॉब्लम। जॉब कैसी लगती है एज अ टूर मैनेजर, कैसा फील होता है। हाँ, जॉब मैं तो ये कहूँगा मेरे को मेरी जॉब बहुत अच्छी है क्योंकि अब मुझे मोर देन 13 इयर्स हो गए हैं। तो आफ्टर मीटिंग मैनी पीपल एंड जैसे लोगों को घूमने के पैसे देने पड़ते हैं, मुझे घूमने के पैसे मिलते हैं। तो हम्म। एक्साइटमेंट रहती है, चैलेंजेस रहते हैं, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। एक्चुअली मैं कहूँगा जैसे मेरा देश है इंडिया, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज का अलग स्टाइल है बोलने का, रिप्रेजेंट करने का, देखने का लोगों को। उनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, खाने का तरीका अलग है, लोगों को ग्रीट करने का। तो वो चैलेंजेस होती हैं। आप जब तक उनको जान नहीं पाते हो, उनको भूल नहीं पाते हो, तो वो थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे आप थोड़े दिन में जान जाते हो, 1-2 दिन लगते हैं जैसे किसी के भी साथ, तो देन देयर रोम अराउंड सबके साथ अच्छा चलता है। चैलेंजेस तो हर जॉब में होता है। आज आप पॉडकास्ट में भी हो, तो हम्म। वाईफाई नहीं चल रहा होगा, तो जैसे बफरिंग हो रही थी, डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वो भी है। तो हर चीज में राइट। अप एंड डाउन तो होता ही है, उसमें आपको हमेशा आगे चलना है। लाइक तो आपकी डॉट्स कैसे कनेक्ट हुई, थोड़ी जर्नी शेयर करोगे बैकग्राउंड की, लाइक बचपन में क्या बनना चाहते थे और फिर टूर मैनेजर कैसे बने। आ, मैं अच्छा होगा ना। एक्चुअली हाँ, मैं एक्चुअली इससे पहले जो था एज अ फ्रीलांसर करता था। तो दिल्ली में इवेंट्स बहुत होते हैं, आप देखे होंगे। आज थोड़े दिनों में खलजी मैदान में, एरो सिटी में, तो हर जगह ना कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो मैं फ्रीलांस करता था। उसके बाद मैंने मैन पावर देना शुरू कर दी, और वहीं से लिंक मिले। किसी दोस्त ने कहा कि मेरे मतलब जो आज सीनियर है मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी है, आओगे? ठीक है, आप मुझे दे दो, मैं आ जाऊँगा। क्योंकि उस समय तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो फिर मेरे को था कि जॉब तो ढूँढनी ही है। तो उनके थ्रू मुझे एंट्री मिली जेनिथ में। पहले मैं दूसरे डिवीजन में था, इनके मेडिकल कॉन्फ्रेंस देखता था, बट उसके 1 साल बाद ही मैंने स्विच किया। मुझे ये जॉब थोड़ी अट्रैक्टिव लगी, और फिर मैं तो अगर कोई बच्चा टूर मैनेजर बनना चाहता है जैसे कि मैं, तो वो कैसे बन सकता है, एक बार एक्सप्लेन करो, ये प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या आना चाहिए, स्किल्स की डिग्री भी। आप मुझे लगता है कि स्किल्स में सबसे ज़्यादा है कि आपको सुनने की शक्ति ज़्यादा है। सुनने की, देखने की, और आपको 24 घंटे रहना है। तो मेरे को सबसे अच्छी तो लगता है कि ये होना चाहिए, एक्टिव एक्टिव माइंड रहना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी चैलेंजेस आते हैं दुनिया में। अब चैलेंजेस इन द सेंस कभी कुछ भी हो सकता है। आप घूम रहे हो, जैसे राइट नाउ मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, पहलगाम में जो हुआ, शायद अभी हम्म। कभी मैं भी श्रीनगर गया था, तो उस समय बाढ़ आया। तो कैसी सिचुएशन आ जाती है, आप अपने गेस्ट से शायद बहुत लोगों से आप छोटे हो गए, बहुत लोगों से आप बहुत बड़े हो गए। तो अपना कूल माइंड रख के उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, उस सिचुएशन से उन्हें कैसे निकालना है, आपको डिसीजन ऑन द क्लिक लेने हैं। और जो डिसीजन आपने लिया, ये भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, शायद लोग नहीं समझ पाए, बट जब डिसीजन ले लिया होता है ना, तो आपको होता है कि नहीं, अब ये सही होगा, जो होगा देखेंगे। तो मतलब जस्ट लाइक कि आर्मी मैन की तरह 24 घंटे अलर्ट। और मेरे ख्याल से हमारी ड्यूटी आज कोई फिक्स नहीं होती ड्यूरिंग द डे। आप सुबह 4 बजे से भी उठे हो, रात 2 बजे भी सो रहे हो,
तब उसके बाद भी आपको फ़ोन कर सकता है कि यार ऐसा इश्यू हो गया है। तो मतलब 24 घंटे आपको अलर्ट ऑन द फील्ड है। जॉब में अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हाँ, दे शुड हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस, कल्चर लोगों का। मेरे ख्याल से लोगों के साथ घुलने मिलने में बहुत ईजी होना चाहिए, तो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा लगता है। आप जितना जल्दी घुल मिलना मिलना लोगों में शुरू करोगे और ये चीज़ आपको अच्छी भी लगनी चाहिए। घुलना मिलना हर किसी के साथ हो जाता है, बट आपको उनका नेचर, कल्चर और हर चीज़, रिलीजन में क्या-क्या है, साउथ में क्या होता है, जैसे हम हमें बहुत कम नॉलेज होगी, और जब हम उनके साथ कुछ बात करोगे तो दे विल टेल यू मोर अबाउट दिस, तो आप उनके साथ कैसे बैठ के बात कर सकते हो वो आपको पता होना बिल्कुल। एक एक मैं जैसे चाय पे बैठा था कि लोगों के साथ, तो मैंने डिस्कस किया कि यार टूर मैनेजर एक बहुत ही डिफरेंट सी जॉब है पॉडकास्ट करने से पहले। तो मेरे को पता चला यार आप तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर से बाहर रहते हो। चाहिए। घर पे कितने चैलेंजेस आते हैं, फैमिली बोलती है? हाँ, मेरी फैमिली में ऐसा अभी तक टचवुड है इश्यूज नहीं है, अभी तक नहीं आया जी। अ, शायद मेरे मॉम डैड काफ़ी सपोर्टिव हैं इस चीज़ में, इवन मेरी वाइफ भी जो भी वर्किंग है और वेरी गुड इन करियर ओरिएंटेड है, उसको अपना फोकस पता है अपनी लाइफ का, तो शी सपोर्ट मी अ लॉट। मुझे पता है कि मैं ऑलमोस्ट अराउंड महीने में 15 से 20 दिन तो बाहर रहता हूँ, ऑलमोस्ट ऑन हुँ, 20 डेज़, ना कोई सैटरडे ना संडे। जैसे मैं अभी जो हाल फिलहाल में 21 तारीख को आया हूँ, हुँ, वो ऑलमोस्ट अराउंड 10-12 दिन का ट्रिप था, उससे पहले थाईलैंड का 3 दिन। तो ये हुँ, चीज़ मतलब मंथली 20 दिन रहता ही रहता है हमारा, 15-20 दिन। और मेरे ख्याल से अगर वर्किंग डेज कहो तो हुँ, एक वीक में शायद हर किसी के जो वर्किंग डेज होते हैं वो भी 24 से 25 ही होते हैं। सैटरडे हुँ, संडे हटा दूंगा तो कितने में रह गए, 20-22। तो हमारा भी हुँ, सेम है। बट ये होता है कि हम जब वापस हो आते हैं ऑफिस में तो हर किसी का अपना अपना पैर है, मतलब कोई फ्रीलांसर भी करता है तो बहुत कंपनियों में, बट जेनिथ में हम उन्हीं को रखते हैं जो ऑन जॉब होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी में थोड़े ज़्यादा वो होते हैं, हम अच्छे से और काम करते हैं। फ्रीलांस में आप वो नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, तो मेरे ओनर्स का, तो ऑन हुँ। जॉब हम रखते हैं। बाकी सारी कंपनी मोस्टली वो लेता पसंद करती है। तो हम कहने का जैसे मतलब वापस आ गए तो मैं कल मंडे को ऑफिस भी जाऊँगा, कुछ काम है तो हुँ, वो कंप्लीट करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हुँ। होती हैं जो खुद से कंप्लीट करके ऑफिस में हैंड ओवर। मतलब जब फील्ड पे हो तो फील्ड पे रहोगे, जब नहीं हो तो मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफ़िस भी होगा। हाँ जी। और एक आप डिग्री के बारे में बता रहे थे, बैचलर ऑफ टूरिज़्म के बारे में, उसपे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्या मैंडेटरी होती है या नहीं? एज सच नहीं है, बट आज के टाइम में जैसे जैसे फील्ड बदलती रह रही है, प्रोफेशनल होते जा रहे हैं लोग, और तो अब बैचलर इन मतलब हम कॉलेजेस से ज़्यादा हायर करने लगे हैं एक्चुअली। तो बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे IIT है सबसे अच्छे हैं, उनके ऑल ओवर हुँ, इंडिया में बहुत कॉलेजेस हैं, ग्वालियर में, दिल्ली, नोएडा में, उड़ीसा में, हुँ, तो आपको हर जगह मिलेंगे। वहाँ से IIT टिहरी से कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हुँ, फिर आपकी रोहतक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टूरिज्म के बहुत अच्छे कोर्स भी होते हैं। और मैं कहूँगा मेरी फील्ड में जो मेरे सीनियर्स रहे हैं ज़्यादातर रोहतक यूनिवर्सिटी से और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रहे हैं। मतलब हमारी जैन, उसके बाद फिर हुँ, IIT से भी बहुत है, और फिर मतलब हुँ। दूसरी दूसरी मतलब कॉलेजेस से आते रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कौन-सी डिग्री की हुई है? लाइक आपने कौन-सी डिग्री मास्टर्स किया है? किसी ने बैचलर इन टूरिज्म की है, किसी ने मास्टर्स इन टूरिज्म की है, हुँ, तो वो तो एंड सबसे जब ऊपर आप है। मैंने मास्टर्स। जैसे आपके कलीग्स हैं, रोहतक यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कौन-कौन सी डिग्रीज़ की हुई हैं? कौन से बैकग्राउंड से आते हैं हाँ, लोग? बैचलर इन टूरिज्म और मास्टर इन टूरिज्म, मतलब अब हर किसी के ऊपर है। मोस्टली सब मास्टर्स ही करके आए हुए हैं। कुछ ऐसे थे जो एकदम बैचलर्स के बाद हमारे यहाँ इंटर्न किया, फिर उन्होंने एक हुँ, साल करके छोड़ा, फिर वापस मास्टर्स कंप्लीट करके उनकी बड़े जूनियर है, उन्होंने
कुछ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आजकल हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सा है, हुँ, सब मानते हैं तो। एंड एक मेजर कंपोनेंट अगर मैं पूछना चाहूँ, जितना आप शेयर कर पाओ सैलरी के बारे में, कि एक फ्रेशर की कितनी सैलरी रहती है फॉर अ टूर मैनेजर प्रोफाइल और मैक्सिमम कितनी जाती है? हाँ, ये सब नेगोशिएशन पे है और मेरे ख्याल से सैलरीज ऑल्सो हैंडसम हुँ, डिपेंड करता है। जैसे मोस्टली लोग जो क्या करते हैं ना, दे प्रेफर फ्रीलांस। मैं आपको हुँ, सीरियसली बोलूँ क्योंकि ज़ेनिथ मैंने बताया फिर आपको, एक ज़ेनिथ ही है जो सबसे ज़्यादा टूर मैनेजर हायर करती हुँ, है और बाकी ऑलमोस्ट अराउंड सारी कंपनी, आपको थॉमस कुक, एक्सओटीसी, किसी और भी कंपनी है, ये फ्रीलांस करती है और एनीवन who has experience, they will charge you around almost on $100 per day to हुँ, €100 और मिनिमम स्टार्टिंग हो जाएगी $50 से पर डे। इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स हुँ, ऑलमोस्ट ऑन 1500 पर डे। और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको काम सीखना है तो फिर वो स्टार्टिंग थोड़ा कम ही रहता है हर किसी का, ऐसा होता है। हुँ। और तो आपने जैसे मैंने बताया €100 $50 से स्टार्टिंग हो जाती है अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और अगर आप वेल वेल अच्छे हो, आपने डेस्टिनेशन को अच्छा कवर किया हुआ है। यूरोप हुँ, वगैरह में जाते हो वी ऑलवेज पे फ्रीलांसर €100 आ, तो आप हुँ। सोच सकते हैं 9,000 पे पर डे इनको मिल जाता है। तो पर डे €100 और आप कह रहे हो कि ज़ेन ये तो फ्रीलांसर की होगी आई थिंक। हम्म, और फ्रीलांसर में तो ये फिर होगा कि जितना काम मिला उतने दिन उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबके कॉन्टैक्ट काफी अच्छे हैं और मेरे ख्याल से वो सब भी 10 से 15 दिन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज्यादा बाहर ही रहते होते हैं। अच्छा। हैं। और अगर जेनिथ में है तो मेरे ख्याल से 15 से 20 के स्टार्ट होता है और फिर आप जब ऊपर जा रहे हो तो स्काई इज द लिमिट। हमारे हुँ, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट और 18 19 लाख का पैकेज भी ले रहे हैं और हुँ, उसके बाद आप आपका इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ यही करना हुँ, है वो अलग है। पर टूर मैनेजर हुँ। में मैंने ऑलमोस्ट और 15 किया है। और एज़ अ फ्रेशर वो कितना मिल देता है ज़ेनिथ अगर आप शेयर कर पाओ? हाँ, मतलब 1.5 से 1.8 से स्टार्ट में 1.5 एवरेज। लाख हाँ 1.8 1.5, हाँ 1.5 1.8 मतलब 15,000 मंथ से स्टार्टिंग। हाँ, ये स्टार्टिंग सैलरी है पूरे मंथ की हाँ 15,000 पर मंथ। हाँ और ये ट्रेनिंग पीरियड होता है या फिर फुल टाइम सैलरी? ट्रेनिंग और व्हेन फुल टाइम में और जब कन्वर्ट हो जाता है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 22,000 से फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ पे है, डिपेंड करता है कि क्या करना। क्योंकि एक्चुअली यही डिपार्टमेंट नहीं है हमारे में, तो हुँ, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसको कहाँ से करना हो एरिया ऑफ हुँ, इंटरेस्ट है, हुँ। बट स्टार्टिंग नहीं है। और कौन-कौन से डिपार्टमेंट है शेयर करोगे? और कौन-कौन सी प्रोफाइल होती है जो फैसिलिटी हो सकती है एक ट्रैवल कंपनी मतलब में? जो ट्रैवल कंपनी में ऑपरेशंस, जो मतलब आपकी बुकिंग करते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल हो गया, एयर टिकटिंग हुँ, हो गया, वीज़ास हो हुँ, गए, कुछ सेल्स वाले हो गए, कुछ सेल्स करके ग्रुप उठा के लाते हैं। फिर जिसमें डिवीजन में हो वो कॉर्पोरेट डिवीजन है, जो हुँ, कॉर्पोरेट से डील करते हैं। तो हुँ, मेरा डिवीजन अलग है। कुछ लेजर हुँ, लेजर कहते हैं, जो पर्सनल लोगों के पैकेजेस बुक करते हैं वो अलग हो गया। हुँ, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और भी बहुत सारे हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई, जो सिर्फ होटलों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे हुँ, पूरे हुँ, साल का पैकेजेस बनवा लेते हैं, वो अलग हो गए डिपार्टमेंट। ये सारे हुँ। डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो मतलब आप जब होते ऑर्गेनाइजेशन तो आपको ये भी चीज़ें और जैसे ये 20-22 दिन आपने बताया ये फिक्स होता है या कुछ स्टैंडर्ड होता है कि 8 दिन बंदे को छुट्टी मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो बीस कैसे बाईस दिन भी कुछ फिक्स नहीं है। अभी जैसे मतलब जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, थोड़ा ऑफ सीजन होता है हमारे कॉर्पोरेट्स हुँ, जो होती हैं, मतलब वो इन चीज़ों में बिलीव, वो कॉर्पोरेट जो होते हैं ना उनका अलग रहता है टूरिस्ट सीजन से।
वो हुँ, छुट्टियों में नहीं लेके जाता है, क्योंकि हर कोई उनका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कॉर्पोरेट्स में, क्या होता है जैसे अपनी पेप्सी को कंपनी का, उनके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो वो हुँ, उसके अगेंस्ट में देंगे कि ऑफ सीजन, मतलब कि जो सीजन ट्रैवलिंग का खत्म होगा उनका फैमिली के साथ, उसके बाद तो हमारा हुँ, जैसे भी होगा जून जुलाई में लोग ट्रैवल भी कम करना पड़ता है, गर्मी होती है ऑल ओवर इंडिया में, और बाकी हुँ, मिडल ईस्ट वगैरह में साल में बहुत गर्मी होगी, तो थोड़ा ट्रैवल कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हम 15 दिन ही रहेगा, 10-15 दिन ही ट्रैवल रहेगा। फिर जैसे हुँ, सर्दियाँ होने शुरू होती है, मौसम ठंडा होने शुरू होता है, तो ट्रैवल बढ़ आता है। अब हुँ, न्यू ईयर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे कोई ट्रैवल नहीं करता इंडिया में, तो मेरे हुँ, ख्याल से नॉर्थ में तो खासकर हम, दिवाली हुँ, बहुत है सबके घर में ही बनानी है, तो मैं हुँ, आज तक दिवाली पे ट्रैवल, ऐसे ही है, तो दिवाली के आस-पास के जो 5-6 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, हम घर पे ही होते हैं, मतलब तो ऐसा है हमारा हमेशा ही। अब ट्रैवल दिवाली पे ना करना ये आपकी चॉइस है या आपकी ये कंपनी मैनेज करती है आपका दिन? नहीं, इंडिया में मेरे मतलब एक्चुअली क्या है, मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ। नॉर्थ इंडिया में हुँ, सबसे बड़ा फेस्टिवल शायद दिवाली है, हाँ, और दिवाली पे ट्रैवल होता ही नहीं। आप लोगों को, हुँ, हाँ, यही चीज़ आप कोलकाता की साइड जाओगे वहाँ ट्रैवल होगा, हुँ, आप साउथ में जाओगे वहाँ पे ट्रैवल होगा। तो वो हुँ, डिवीजन अलग है, वो हुँ। डिपार्टमेंट, वो स्टेट अलग है, तो वहाँ के हमारे लोग भी अलग हैं, वो ट्रैवल। अब हम दिवाली पे अच्छा बात घर पे ही हैं, हुँ, उनके में ये फेस्टिवल नहीं है इतना, सेलिब्रेट नहीं करते, तो वो ट्रैवल करते हैं हम लोग। मैंने बताया ना, मेरे आज तक ऐसा कुछ बना ही नहीं कि हमारा उस समय हुँ, ट्रैवल है। हम सारे हुँ, ऑफिस में ही होते हैं, वो हुँ, मोस्टली लोग सारे ऑफिस में होते हैं, सब अपने घर पे ही होते हैं, ऐसा होता है ट्रैवल। तो मतलब जो ट्रैवल है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि लोग कब ट्रैवल करते हैं। अब इंडिया में हुँ, आपको किसी को भी इसमें मेरे ख्याल से दिवाली का टूर दोगे तो आपको शायद कोई नहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमारे में तो माना जाता है कि पूजा घर पे ही दी जाती है। एक सबसे बड़ा हुँ, वो चैलेंज हो जाता है कि कोई वो पूजा नहीं छोड़ना चाहता, हुँ, तो ट्रैवल नहीं करेगा, चाहे आप फ्री में भी तो भी आप, ये समझना हुँ। बहुत जरूरी है। तो कॉर्पोरेट्स भी मतलब अपने दिलों से वो नहीं करा सकते इस चीज को हाँ, करके लिए। सही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप इतनी कंट्रीज़ में जा रहे हो, जैसे ये ब्रेकफ़ास्ट किसी कंट्री में करना, लंच किसी कंट्री में करना, डिनर किसी कंट्री में करना, इतनी बहुत जल्दी बार, हवा-पानी चेंज इतनी जल्दी बहुत हवा-पानी बार। चेंज होना कभी भारी पड़ा आप पे? लाइक कभी हेल्थ खराब हुई हो या एज सच नहीं, कभी कभी वेदर को एस्टिमेट ना करना वो हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, बट हुँ, मेरे साथ तो ऐसा शायद बहुत बार हुआ है। ब्रेकफास्ट एक कंट्री में हुआ, लंच एक हुँ, कंट्री में हुआ, डिनर एक हुँ, कंट्री, ऐसे हुँ, मेरे साथ मतलब मैं बताऊंगा मेरे ख्याल मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल, मतलब जैसे इवन हम आप यूरोप का ट्रिप करते हैं ना, तो आप शायद एक ट्रिप नहीं, एक कंट्री में नहीं है, यूरोप में आप हुँ, ऑलमोस्ट मल्टीपल कंट्री में मिलते हैं, तो जो ऐसा दिन होता है जैसे हमें पेरिस से एम्स्टर्डम जाना होता है, तो उस दिन क्या होता है, हम हुँ, पेरिस में सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, ग्रुप को उठाते हैं, बोलते हैं कि चलो हुँ, भाई आ हमें आज एम्स्टर्डम जाना है। और हुँ, वहां से ट्रैवल का जो टाइम है, बेल्जियम, बेल्जियम इज ब्रसल्स, वो दूसरी हुँ, कंट्री है, विच इज 3 to 4 hour ड्राइव। वहां पे जाके हुँ, हमारा लंच रहता है, लंच के हुँ, साथ हम वहाँ पे सिटी टूर करते हैं, सिटी में, हुँ, सिटी सेंटर में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, मेडिकल प्लेस वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है, जो छोटा सा बच्चा जो भी उसको शुरू कर रहा है, वो एक दो हुँ, अजय अक्षय कुमार की मूवीज में भी है, और एक दो मूवीज में और भी दिखाया गया वो पॉइंट, वो सिटी सेंटर हुँ, में घूमना, रोज चॉकलेट बेल्जियम वेफर्स खाने, लंच करना वहाँ, वहाँ से फिर डिनर के लिए हमें जाना है, डिनर हमारा होगा एम्स्टर्डम, फिर वो वहाँ से और हुँ, 3 घंटे की ड्राइव, तो मतलब ये हो जाता हुँ, है कि 1 2 3 3 घंटे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा बहुत बार होता है। और ये अभी भी नहीं, मतलब इवन कभी कभी ऐसा होता है कि आज हम फ्लाइट में बैठे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके, लंच होते होते हम दूसरी कंट्री में थे, डिनर करते करते फिर कनेक्टिंग फ्लाइट की डिनर करते करते हम तीसरी कंट्री में थे। अभी जैसे मेरा हाल फिलहाल में इधर का ट्रैवल था, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का जो है ना होता था, उसमें भी हुँ, ये था कि न्यूजीलैंड में हम सुबह सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, ब्रेकफास्ट करके हुँ, हम एयरपोर्ट आए, लंच हम जब उतरे तो 1 बजे थे सिंगापुर के, जो ट्रैवलिंग फ्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 9 घंटे की थी, बट जो टाइम डिफरेंस है 4.5 घंटे का ही था, न्यूजीलैंड में 5.5 घंटे में, तो जब हम लैंड हुए सब सिंगापुर में तो 1 बजा था,
तो लंच टाइम था, हुँ, लंच हम फ्लाइट में करते थे, बट 1 बजे हुँ, होता है। और मतलब लंच हुआ उधर से सिंगापुर में, फिर उसके बाद हम जब वहाँ से उड़े, इंडिया पहुँचे तो डिनर टाइम मतलब 10 बजे। ऐसा होता है कि पूरा दिन फ्लाइट में थे और 3 कंट्रियों में ऐसे-ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत होता है। और हाँ, एक्चुअली वही कभी-कभी वही ये भी होता है कि लैंड करें और लैंड करते ही 2 घंटे बाद दोबारा फ्लाइट आपको उड़ना भी है, ऐसा भी होता है। हाँ, हाँ, तो मतलब इतनी फ़ास्ट पेस्ड लाइफ़ में डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे। अब जैसे कि अगर इन डिसएडवांटेजेस देखो, वो अगर आप मेरे ख्याल से चैलेंजेस ले रहे हो, तो हुँ, डिसएडवांटेजेस तो अब ट्रैवल करना कोई ईज़ी नहीं है। चाहे आप वो हुँ, बस में करो, कार में करो, हेलीकॉप्टर में करो या प्लेन में करो, बॉडी को हुँ, स्ट्रेस तो रहता ही है। बॉडी स्ट्रेस में आती है और हुँ, मेरे ख्याल से आपको अगर कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। बॉडी का स्ट्रेस हुँ, देखना ही पड़ेगा। हाँ, हुँ, अपनी बॉडी के लिए मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा एक्सरसाइज़ ये वो थोड़ा कुछ करने की कोशिश करनी पड़ती है। बॉडी में हुँ, स्ट्रेस तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी बेचारी कार नहीं करती है और आप फ्लाइट में कंफर्टेबली सो तो सकते हैं, इतनी लंबी हुँ, चीज़ें हुँ। तो रहती अब तक कौन-कौन सी कंट्रीज़ घूम चुके? हैं। मेरी ऑलमोस्ट अराउंड 45 46 कंट्रीज़ के ज़्यादा हो चुकी है। मतलब मैं कहूँगा पूरा यूरोप हो गया, फिर अपना मिडल ईस्ट सारा हो गया, एशियन कंट्रीज़ ऑलमोस्ट ज़्यादातर हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में कहूँगा तो ऑलमोस्ट सारा हो गया, फिर कनाडा वगैरह की साइड में रह गया। हुँ, फिर नॉर्थ साउथ अमेरिका रह गया। अभी वो हुँ, पार्ट एक्चुअली है, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट उस साइड थोड़ा कम एक्सप्लोर करते हैं अभी है। हुँ, बट एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो इंडियन ट्रेंड है ट्रैवल का, वो उस पर भी हुँ, बहुत डिपेंड करता है कि फिल्मों में था। हुँ, अगर फिल्मों में आज कोई डेस्टिनेशन दिखा दी जाए और कोई हुँ, लोकेशन दिखा दी जाए, तो वो ऐसे हिट हो जाती है और फिर हमारा थोड़ा यहाँ जाना शुरू हो जाता है। जैसे कभी जॉर्जिया और शॉट दिखा दिया, हुँ, रंग दे फिल्मों है, बेहुआ शाहरुख खान का एक मूवी का बिल्कुल सीन आ गया, तो लोगों को लगा ये डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, तो वहाँ ट्रैवल शुरू हो गया। ये बहुत ज्यादा हुँ, होता है हमारे साथ। तो आज कोई हुँ, कंपनी कोई नई डेस्टिनेशन ले आती है, तो उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ चलता है लोगों के पास, तो उससे बिल्कुल वो नई डेस्टिनेशन आती है। और गवर्नमेंट के टाइप्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हुँ, गवर्नमेंट के किस कंट्री के साथ अच्छे टाइप हुए हैं। मैं बोलूँगा कि हाल फिलहाल में 5-10 सालों के अंदर ये चीज़ें बहुत हुई है। गवर्नमेंट के किस कंट्रीज के साथ टाइप बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो वीज़ा प्रोसेस भी बहुत आ गया। जैसे यूएस का तो सबको पता ही है, ये रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हुँ, वीज़ा मिलेगा तो 10 साल का मिलेगा, नहीं तो नहीं हुँ, मिलता है। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए ही सबसे बड़ा इश्यू होता है। यूरोप में मेरे ख्याल से आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले वीज़ा इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं था। अभी हम एक बहुत बड़ा ग्रुप कर रहे हैं, 580 लोगों का, मतलब अगले हुँ, मंथ ही हमारा 5 6 तारीख है, 580 लोग एक साथ ट्रैवल करा रहे हैं यूरोप में। मेरे ख्याल से पहली बार इतना बड़ा ग्रुप हो रहे हैं यूरोप में। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक भी बंदे का रिजेक्शन है। मैंने अभी ट्यूजडे को वीजा अप्लाई किया और आज मेरा मतलब सैटरडे तक मेरे ऑफिस में वीजा आ गया। हुँ, मतलब ऐसा हो रहा है, वीजा प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया के टाइप्स अच्छे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो क्या है ना, बहुत कंट्रीज के जैसे पावरफुल पासपोर्ट है, जैसे हुँ, सिंगापुर हो गया और टीडीएस हो गया, उनको बहुत कंट्रीज में इजीली एंट्री अवेलेबल है। यूएई हुँ, का पासपोर्ट हो गया, बट हुँ, इंडिया को तो फिलहाल तक 30 कंट्रीज के अंदर वीजा अप्रूव है। बट हुँ। टायर्स अच्छे हो रहे हैं तो सर, हाँ वीजा लेके जाना पड़ता था, जो पहले टफ था पार्ट वो ईजी हो गया। ऐसा हो। ये वीज़ा एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एंड कब एक्सेप्ट होता है, कब रिजेक्ट होता है? एंड क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं? ऐसा नहीं, आपकी गुड प्रोफाइल और क्रिमिनल केसेस भी होने चाहिए, साफ हुँ, प्रोफाइल होनी चाहिए। बट एक्चुअली होता है कुछ रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे कुछ रीजन को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। हुँ, अब जब आप जाओ तो मिसाल के पंजाब की साइड में, हांगकांग मकाऊ जैसी कंट्री में,
वेस्ट बंगाल और पंजाब वालों, हरियाणा वालों को वीजा नहीं है। उनका तो पार आता है, उनका वीजा भी नहीं आता। तो हुँ, पार कहते हैं उनका वीजा, जो होता है छोटी सी पर्ची आती है, वो आपको लेके जानी पड़ती है कि ये आपका वीजा पार, जो आपकी एंट्री फीस है, वीजा ऑन हुँ, अराइवल उसके वहाँ पे, बट वो पार भर हुँ, के जाना पड़ता है अपनी डिटेल्स डाल के। हुँ। सबसे ज्यादा रिजेक्शन आती है पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल वालों। अब वो क्यों आती है उसका कोई रीजन नहीं, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। वो आप आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कंट्री के ऊपर। नहीं, ये कौन-सी कंट्री का आपने बताया कि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हांगकांग, करती है वो? हांगकांग 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 का है मेनली। उन्होंने हुँ, अपने लिए मतलब उन्होंने ये स्टेट ब्लैकलिस्ट की है ऑलमोस्ट। ये नहीं कि सबको ही रिजेक्ट कर देते हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को, तो सबको नहीं। अच्छा, मतलब इसका पता नहीं है किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे हांगकांग वाले, इंडिया या पंजाब की हाँ, स्टेट में? हाँ, मतलब हरियाणा पंजाब को हमने देखा बहुत बार रिजेक्ट किया। इवन एक हुँ, मेरी कंपनी से टूर मैनेजर है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ऑन। इवन दुबई है, अच्छा। दुबई में मेरा एक कलीग है, उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था उसका वीजा, तो हमने उसे किया। फिर हमने नेक्स्ट टाइम जब उसका वीजा अप्लाई कर रहे थे, तो हमने दुबई से अप्लाई किया, तो दुबई में उसके डॉक्यूमेंटेशन सही करवाए, तो फिर उन्होंने हुँ, रिवर्स से वीजा रिजेक्ट किया, अब ओके कर दिया। बहुत सी हुँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे, मैंने बताया था ना, मेरे ऑफिस में बहुत से लोग हैं हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से। हुँ, मेरे ख्याल से, मैं दिल्ली का ऑफिस है हमारा, मैं दिल्ली में जॉब हुँ। करता हूँ, और मोस्टली 70 to 80% लोग बाहर के, मतलब दिल्ली का कोई लोकल नहीं है। 80% अच्छा। लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और हुँ, उत्तराखंड के सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी दिल्ली के बहुत कम है। सही है। आप कहाँ से हो? आप आपका होम टाउन? हाँ, मैं तो दिल्ली दिल्ली ओके, आप दिल्ली से ही हो बट हाँ, 70-80% लोग बाहर मतलब से हैं। मेरा पास, हाँ, मतलब मेरा पासपोर्ट वगैरह सब दिल्ली का है, और होम टाउन हुँ, वगैरह, सही मतलब है। मेरा ऑन फुटअप सब दिल्ली में। तो मोस्टली ट्रैवल करने वाली कंट्रीज़ कौन-सी हैं? लाइक हमने 45 प्लस तो बताई, लाइक मोस्टली तो आई थिंक दुबई, थाईलैंड या सिंगापुर है, इसको आइडियल ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। हाँ, वो एक्चुअली इंडिया से बहुत पास भी है, और इजी कनेक्टेड है, वेरी इजी कनेक्टेड कहूँगा मैं तो। और वीज़ा भी बहुत हुँ, अच्छा इजी प्रोसेस हो जाता है। और हुँ, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल 1 लाख रुपए में आप कपल वगैरह के लिए। हुँ, बट ट्रैवल पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस है, मैं ये कहूँ। अब मुझे पसंद है शांति, एक खुला क्लियर वेदर, अच्छे लोग, और क्या हुँ, चीज़ है यार, अच्छा वेदर, अच्छे लोग, और थोड़ी सी पार्टी एरिया, मुझे हुँ, तो वो पसंद है। आप किसी को बीचेस पसंद है तो वो बंदा बीच में जाएगा, मेरी वजह से वो पहाड़ पे नहीं जाएगा। मुझे हुँ, तो किसी को माउंटेन पसंद हो माउंटेन, हर किसी का अपना अपना है, किसी को क्या हुँ, देखना है क्या नहीं देखना है। अब जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, किसी को नॉर्दर्न हुँ। लाइट्स देखनी है, तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं हर किसी की। हर किसी का इंटरेस्ट क्या है, किसी को एडवेंचर पसंद है तो वो उस एक्सप्लोरेशन पे जाना पसंद है। हर किसी के लिए अलग होगा। कुछ स्टोरी शेयर करोगे कंट्रीज़ की कि सबसे ज़्यादा मज़ा किस कंट्री में आया? एंड कोई आइडियल डेस्टिनेशन वो तो देखनी ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आइडियल, मैं कहूँगा एम्स्टर्डम, यूरोप में, वेरी फाइन लविंग पीपल, नेचर हुँ, बहुत अच्छा लोगों का। और हुँ, मैंने यूरोप में मतलब वही कंट्री में देखा, एम्स्टर्डम कहूँ, नीदरलैंड कहूँ, ऐसे तो कंट्री कौन है, डच हुँ, लोग, वो फन लविंग हुँ, और काफी हेल्पिंग। और एम्स्टर्डम में आप घूमोगे तो आपको अलग सी वाइब आएगी। रात को भी घूम रहे हो, रात के 2 बजे 3 बजे भी अलग फन। इसलिए मैं अभी लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम में, मतलब इसी मंथ में, मेरे ख्याल से यही समय था, तो एक कॉलेज के बच्चों का ग्रुप लेके गया ओह! जर्मनी जर्मनी में। तो हुँ, वो ऑलमोस्ट 120 पैक्स थे, उसके बीच में थे, उनका कॉलेज वो वहाँ पे क्लासेस, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट कॉलेज। और हुँ, हमारा जो होटल था, वो एकदम रेलवे स्टेशन के साथ में था, बस साथ हुँ, में, मतलब रोड क्रॉस करने पे और रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन फ्रैंकफर्ट। हुँ, वो बच्चे उतरे, और एक्चुअली उनका क्या था, 2 बैचेस थे, 2 बैचेस में अलग अलग डिवाइड किया हुआ। और जिस दिन हम उतरे वो फ्राइडे नाइट, सैटरडे संडे उनका वीकेंड था।
तो हुँ, वो बच्चों ने ऐसे अपनी खुद की ट्रेन टिकट बुक की हुई थी, होटल में आए, चेक इन किया रात के 4 बजे, ना हमने चेक इन किया था 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक हुँ, सबका चेक इन हुआ था। सुबह 4 बजे की उनकी ट्रेन थी, वो एम्स्टर्डम पहुंचे हुँ, बिना में। और फिर वो हुँ, मंडे से उनकी सुबह क्लासेस थी, तो सुबह 10 बजे, मतलब जैसे उन्हें आना है, वो वहां से रात की 4 बजे की ट्रेन लेके आए, फ्रैंकफर्ट उतरे और वो सुबह 10 बजे क्लास लेने अटेंड करने पहुंचे, खुद मिल गया। और मतलब सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। और मेरे को बता रहे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने जो बताया था हम आ गए, ये किया। तो बहुत हुँ, फेमस है ऐसा। डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से कोई भी बुरी नहीं है, हर किसी की अलग अलग चॉइसेस है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे दिल्ली बुरा नहीं लगेगा। आप जहाँ रहते हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब, आपको वो बुरा नहीं लगेगा, घर किसी को अपना बुरा नहीं हुँ, लगेगा, चॉइसेस वो भी हुँ। बोल एंड इफ यू टॉक अबाउट कि एक ट्रैवल कंपनी खोलनी है किसी को, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? आपको सर्टिफाइड लेने होते हैं बहुत, आईटा वगैरह के थोड़े कंपनी खोलना। मैं कहूँगा पहले एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या होता है एक कंपनी के लिए, थोड़ी बहुत नॉलेज हुँ, होनी चाहिए। उसके बाद हुँ, क्या क्या वो होते हैं, तो मेरे ख्याल से कंपनी खोलने में आपको पता चल जाएगा क्या क्या सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, क्या क्या, इवन सेम फॉर द रेस्टोरेंट और किसी भी कंपनी के गवर्नमेंट हुँ, अप्रूवल्स को लगती है, तो सब नॉर्मल। और कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कोई बहुत बड़े इश्यूज है, बहुत नॉर्मल प्रोसेस। या अब आप मेरे ख्याल से देखोगे पंजाब में, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ट्रैवल कंपनी ट्रैवल सभी कंपनीज़ होते पंजाब हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से हर नहीं कोई कनाडा और यूएस तो भागना ही चाहता हाँ, तो है, इस पे क्या बिल्कुल। कहोगे यार पंजाब का कनाडा जा रहा है आज के टाइम में। हाँ जी। कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो कनाडा की तरफ जा रहा है आज के टाइम में। हम्म, इस पे कुछ व्हाई नॉट इंडिया? वो तो उनकी चॉइस है, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। मेरे हुँ, ख्याल से शायद वहाँ के कल्चर में आ गया कि कनाडा, अमेरिका, लंदन, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मैं आपको खुद बोलूँगा, अभी न्यूजीलैंड में तो जैसे मैंने फील किया, मेरे जो ड्राइवर्स थे, कोच कैप्टन थे, वो दोनों पंजाबी पंजाब के अच्छा। थे। एक राणा थे, मतलब दीपक राणा, और एक निखिल, हुँ, निखिल शायद किसी का नाम बोल रहा हूँ, निखिल यादव। हुँ, और उसके बाद जब मैं क्वींसलैंड गया, वहाँ पे लड़की थी, वो पटेल थी, ठीक है, रिया हुँ, पटेल, और दूसरे थे मनदीप सिंह, मतलब सब हुँ, पंजाबी थे। हुँ, लैंड हुआ, मेरे को पिक किया पंजाबी ड्राइवर ने, होटल में छोड़ा, चेक इन कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो मैनेजर था, मेन मैनेजर था, वो भी पंजाबी था, विकास हाँ, मित्तल, मतलब हुँ, विकास मित्तल थे, वो भी पंजाब से थे। हुँ, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं शायद इंडिया में ही घूम रहा हूँ, पंजाबी बोल रहे हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसा इशू नहीं है, मतलब सब जगह आजकल हर कोई मिल रहा है, क्योंकि हम अगर आप पॉपुलेशन की बात करो, तो इंडिया 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, और हुँ, उसमें से भी कितने लोगों ने भारतीय सिटीजनशिप ले लिया, वो भी 10-15 करोड़ होगा। और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करो, तो मेरे ख्याल से 700 करोड़ होगी, तो हर चौथा हुँ, पांचवा बंदा हिंदुस्तानी है दुनिया में, इतनी बड़ी हुँ, पॉपुलेशन है हमारी। तो हुँ, आप सोचो ना, हर चौथा पांचवा बंदा अगर हिंदुस्तानी हो, तो फिर हम कहाँ नहीं मिलेंगे। हुँ, और ये तो मेरे ख्याल से टॉप डेस्टिनेशन है, और इंडियंस ट्रैवल भी उसी डेस्टिनेशन में करना चाहते हैं जहाँ इंडियन फूड मिले, क्योंकि हुँ, इंडियन फूड मिलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि फॉरनर्स जो होते हैं वो तो नॉन वेज में कुछ भी खा लेंगे, हुँ, बट इंडियंस को अपना फूड नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो खाना बनाना है वो सबसे अलग, हुँ। ये सबसे तो बड़ा कहाँ-कहाँ चैलेंज होता है। आप कहाँ-कहाँ मिल जाता है इंडियन फूड, कहाँ-कहाँ नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ 47 कंट्रीज में, सब में इंडियन फूड मिल जाता है। कहीं कहीं चैलेंजेस आते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आजकल वगैरह, जैसे थोड़े हुँ, चैलेंजेस हैं फूड के लिए। बट हुँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत कम है, बहुत रेस्टोरेंट है। पूरे यूरोप में हुँ, आपको रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लंदन वगैरह में, आयरलैंड वगैरह में, तो रेस्टोरेंट भी हुँ, अच्छे मिलेंगे। हाँ, उनकी कैपेसिटी होगी कम, 50-60 लोगों की खाने,
क्योंकि वहाँ पे हुँ, आपको पता है रेंट बहुत ज़्यादा है, बट रेस्टोरेंट हुँ, अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट कम है, बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं। हुँ, पूरा एक अमेरिका, कनाडा वही है। रेस्टोरेंट आपको ऐसी जगह में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, एक मुझे लगता है अफ्रीका में बहुत कंट्रीज हैं जो वहाँ नहीं मिलेंगे, और हुँ, हम वहाँ ट्रैवल नहीं करते कुछ हुँ, कुछ की जैसे हालात नहीं है। अब बहुत यूट्यूबर्स हैं जो खुद एक्सप्लोर करते हैं बहुत कंट्रीज, वहाँ पे हुँ, डिपेंड करते हैं। और अगर हम तुम ग्रुप को लेके जाते हैं, ग्रुप को लेके जाते हैं, तो हमें तो मेनली है ही कि उसमें खाना भी होना चाहिए। तो वो डेस्टिनेशन होता है ना, वो डेस्टिनेशन में अगर ये फूड अवेलेबिलिटी नहीं है तो बहुत इश्यू होता है। ये बंदा एक बार नहीं खाएगा, दो बार नहीं खाएगा, हुँ, पूरा अगर भूखा नहीं रह सकते तो खर्चा भी तो यही चाहिए ही चाहिए। हुँ, या अब जैसे 580 लोगों का ग्रुप है, तो कितने टूर मैनेजर्स जाएँगे आपके साथ? ऑलमोस्ट अराउंड हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो होते हैं 30 to 40 पर पर्सन। बाकी डिपेंड करता है कंपनी पे। तो अगर मैं 40 लोगों पे डिपेंड करूँगा तो हम करेंगे 15 से 16 टूर। अब वो शायद हुँ, टूर मैनेजर ही है हमारी कंपनी के, प्लस हुँ, हमारे कुछ ऑपरेशन की टीम जिन्होंने वो फाइल में सब कुछ किया है, होटल बुकिंग से लेके हुँ, फ्लाइट बुकिंग और जिसने वीजा का प्रोसेस किया, वो सब लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब हुँ, सारे डिवीजन में से। अब जैसे हमारा एक इवेंट भी है वहाँ पे, बहुत बड़ा इवेंट है वहाँ पे, इन सब के हुँ, लिए इवेंट डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, तो सब डिवीजन से लोग ट्रैवल करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम 16 से 18 लोग ट्रैवल करते हैं। मतलब इवेंट है तो इवेंट वाली जैसे टीम है तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराना सबका उनका काम होता है। हाँ, प्रोडक्शन रूम तो यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, प्रोडक्शन रूम वहाँ की होती है, वहाँ के उनका टाइम वहाँ से बंदे लेके सेटअप करवाना। तो वहाँ सेटअप बहुत मुश्किल है, हर कंट्री का हुँ, इतनी इजीली मिलता है। जी, हुँ, तो उसके लिए प्रोफेशनल डिवीजन है। और जैसे होटल्स के लिंक्स होते हैं या इवेंट वेन्यूज़ के लिंक्स होते हैं, ये सब कुछ ज़ेनिथ के होते हैं वहाँ पे लिंक्स पहले से हर कंट्री में। हर कंट्री में है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, मतलब हमारे ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड है। जैसे हमारी जेनिथ हॉलीडेज है, वैसे ही हमारी एक और कंपनी है ऑर्किड हुँ, हॉलीडेज, हमारी ही कंपनी, मतलब ओनर है, दूसरे ओनर है उनकी है। बट उन्होंने क्या है कि वहाँ पे दुबई में ऑफिस खोला हुआ है, थाईलैंड में ऑफिस है, मतलब हमारी हुँ, खुद की बसेस गाड़ियाँ सब है वहाँ पे। हुँ, कुछ ऑफिस खुद उन्होंने खोले हैं, और अब लंदन में भी है, इंडोनेशिया बाली में भी है, मलेशिया में भी ऑफिस। हुँ, तो हर जगह ऑफिस हमारे खुद के भी हैं। अगर कहीं ऑफिस नहीं होता तो हमें लोकल डीएमसी की हेल्प ले सकती है। सब हुँ, ये चीज़ें लोकल डीएमसी होगी, मतलब वहाँ की कोई कंपनी उसके साथ टाई अप हुँ, करेगा, ओके। और वो कंपल्सरी है हर कंट्री के लिए। क्या कि ये टाई-अप्स रूल होने ही चाहिए। है। क्योंकि अगर आप भाग गए हैं तो आप किसी को तो पकड़ोगे नहीं। जो लोकल कंपनी के साथ आपका टाई अप तो वो होने वाला है, उसी को हुँ, ऐसा तो ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि एक ज़ेनिथ हॉलिडेज़ के लिए कि हर कंट्री में टाई-अप होना। हाँ, और ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही कंपनी के साथ टाई अप रखते हैं, बार-बार चेंज करते हैं, कभी किसी को कुछ हुँ, इश्यू हो जाए तो चेंज कर देते हैं। हुँ, वही है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं हम उन्हें। हुँ, वही सर्विस अच्छी रहेगी तो कंपनी साथ में टाई अप चलता रहेगा, जैसे कि दूसरों को। हुँ। तो इंडिया में तो बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ होंगी एंड सबका सबके साथ टाई-अप। तो ये मैं इसका हाँ, कोई सेंट्रलाइज़ नहीं है कि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है सभी ट्रैवल कंपनीज़ को, गवर्नमेंट स्लिप्स दे रही है सबको? गवर्नमेंट सर्टिफाइड होती है, गवर्नमेंट उन्हें मतलब काम करने की परमिशन तो दे रही है। मतलब एक तो होता है टिकटिंग में आयता होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप आयता सर्टिफाइड नहीं हो तो आप यहाँ टिकटिंग खुद नहीं कर सकते। और भी बहुत प्रोसेस होते हैं होटल वगैरह में भी। अगर आप हुँ, रजिस्टर्ड हो गए, जैसे मैं कहूँगा जेनिथ हॉलीडेज इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो इंडियन, हुँ, और आज हुँ, मेरे ख्याल से इंडिया में 28 साल हो हुँ, कॉर्पोरेट में। अब किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में नाम लोगे तो जेनिथ हॉलीडेज को आप, हुँ, और अभी हम जैसे इस साल हम ये भी कर रहे हैं कि हमारा आईपीओ आ जाए,
जैसे हुँ, नेटवर्क वगैरह पे आईपीओ आए हुए हैं, आप उनकी कोशिश कर रहे हैं इस साल हमारा, वैसे हमें 6 अक्टूबर के अराउंड पे डेट है कि हमारा आईपीओ लॉन्च होगा, लिस्ट होगी, वेरी तो नाइस। पूरी चीज हुई है। हाँ, तो हमारा ये है कि फॉरेक्स के काउंटर भी आ गया है, प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं कहूँगा कोविड के बाद जो हमने राइज किया, शायद वी आर इनटू 10x इस समय। हुँ, मतलब हर स्टेट में इंडिया के ऑफिसेज हैं हमारे, हुँ, और 6-7 एयरपोर्ट पे अब हम आ चुके हैं। फॉरेक्स के हुँ, काउंटर की करेंसी जो हम, आपके चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हमारा काउंटर है, लखनऊ एयरपोर्ट पे, कोलकाता एयरपोर्ट पे, पुणे हुँ, एयरपोर्ट पे, गोवा एयरपोर्ट पे हमारे फॉरेक्स के काउंटर है। प्लस हुँ, फॉरेक्स के ऑफिसेज भी हैं, और नेचर डिवीजन का भी बहुत ज्यादा हमने मतलब एक्सपैंड किया। इवन हुँ, हमने भी चित्रंगा से अपने उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो चीज प्रमोटिंग आजकल बहुत जल्दी आप टीवी पे आ रहे हैं सब। हुँ, मतलब हमने जो ब्रांडिंग पे कोविड से पहले स्पेंड नहीं किया था, अब वो ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और मतलब विदिन मेरे को लगता है 1-2 साल के अंदर एवरीबडी विल नो। या तो पहले हमारा सिर्फ कॉर्पोरेट में था, कॉर्पोरेट में हर कोई जाता था, अब लोग भी हुँ, जानेंगे। जैसे मेक हुँ, माई ट्रिप और रीच माई ट्रिप का बहुत इजीली लोग। हुँ, या एक ये बताओगे कि कौन-सी कंट्री सबसे एक्सपेंसिव लगी आपको? या फिर कोई कौन सी कंट्री? कौन-सी कंट्री सबसे एक्सपेंसिव लगी आपको? इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ कॉमन थिंग्स? एक्सपेंसिव तो मैं कहूँगा मेडिकल फैसिलिटीज में सारी कंट्री इंडिया से, और डॉक्टर की बिना अपॉइंटमेंट के तो आप कहीं जाएंगे किसी, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हाँ, आपको एशियन कंट्रीज में अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है, आप वहाँ जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट हुँ, यूरोपियन कंट्री, बट स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, मेडिकल फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव। बट यूरोप में बहुत कुछ है। मेरे साथ अभी लास्ट ईयर की बात है, जब मैं लंदन और यूरोप के ट्रिप लेके गया, हुँ, मेरे साथ एक लेडी थी, हुँ, वो जज की वाइफ, हुँ, दैट गाय रिटायर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट जज, और उनकी वाइफ की बैक में पेन आ गया, स्टिफनेस हो गई थी। उसके लिए हुँ, हमने 4-5 कंट्रीज में मतलब हम ट्रैवल कर रहे थे, जैसा हमारा 2-2 दिन का स्टे था, 12 दिन का स्टे। अपॉइंटमेंट लेना हुँ, बहुत मुश्किल है, और इतनी जल्दी हुँ, अपॉइंटमेंट के बिना वो देखते ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, वो पेन किलर ले रहे थे। हुँ, और वो उनको बहुत वो लग रहा था कि यार हम ऐसे टूरिस्ट हैं, और इन हुँ, कंट्रीज में हमें देख ही नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स ही नहीं मिलते। प्राइवेट हॉस्पिटल हुँ, तो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है कि वो 200 200 यूरो तो सब देखने के लिए फीस चार्ज करते हैं ऐसा। मैं कहूँगा सेम मेडिकल फैसिलिटीज है, बट इंडिया इज क्वाइट क्वाइट फैसिलिटीज है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके विद इन अ सेकेंड आप जाके ट्रीटमेंट हुँ, ले सकते हो। यूरोप में हुँ। ऐसे नहीं, यूरोप बस बहुत कुछ। तो फिर क्या किया उनके साथ लाइक अभी वो पेन किलर ले ही वो तो लिए ले रहे उन्होंने 7-8 दिन पेन किलर के साथ ही अपना ट्रैवल किया ऐसा। मतलब डॉक्टर के क्योंकि अपॉइंटमेंट भी क्योंकि हम लास्ट में हमारा स्विस था, स्विस में भी अपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो मतलब जिस दिन हम जब जाने वाले थे वापस, उसके बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। नहीं। तो ओ मतलब भाई ऐसा है कि नहीं, तो आप कनाडा वाला है, यूएस वालों से कभी किसी से पूछोगे तो वो तो यही कहते हैं कि तबीयत खराब ना हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेना पड़े, क्योंकि वहाँ पे हुँ, तबीयतें इतनी खराब भी नहीं होती है इधर ऐसा। बट स्टिल हुँ, अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, विदाउट अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर के पास जा नहीं। हुँ, और मेरे ख्याल से जो कोविड के टाइम हुई सिचुएशन, तो वो लोग वो आपको और अच्छे से बता देते, अगर कोई लोकल आपका जाते चले क्या सिचुएशन थी, क्या था, वो आपको अच्छे से बताती है हुँ। किस तरह से चलेगा। यहाँ पे तो इंडिया में इतना ईज़ी है कि यहाँ पे हर नुक्कड़ पे एक डॉक्टर मिल जाएगा आपको। इवन गली में भी डॉक्टर मिल जाएगा और आप इत लोगों को इंजेक्शन देंगे, आपको ड्रिप भी लगा देंगे, मतलब सब कुछ कर सकते हैं वो। इतना ईज़ है वो हर किलोमीटर। देखो वो चीजें इंडिया में ही है ना।
और मेरे ख्याल से यही बेनिफिट है। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक कंट्री से हूँ, मुझे लगता है कि जो हमें इंडिया के अंदर फैसिलिटीज है वो शायद कहीं, मैं कहूँगा हाँ हमारी ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके कुछ हुँ, डिसएडवांटेजेस हम फेस कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हुँ, भी हमें वही फैसिलिटीज दी हुई है जो यूरोप में मिलती हुँ, है। हम बट हम बल्कि हम उतने टैक्सेस पे करते हैं, मेडिकल हुँ, फैसिलिटी हो गया आपके या एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, बट हमने उनको फेल किया है और प्रमोट हमने प्राइवेट स्कूल किया हुँ, जस्ट बिकॉज कि हमारा क्राउड बहुत है, इसके पास थोड़े पैसे और प्राइवेट हॉस्पिटल से आते हैं, और नहीं तो इसके पास पैसे भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री इलाज। बस हुँ। यही सेम चीजें यूरोप में भी है, और वो लोग इतनी बुराई है, उनको पता है इतने वही चार्जेस हैं वहाँ पे इंश्योरेंस। जिसमें मेडिकल और एजुकेशन दोनों फ्री हो। शायद सुना है मैंने ऐसा। मेडिकल और एजुकेशन दोनों फ्री हो, ऐसी कंट्री है ना कोई? बहुत है, बहुत है। एजुकेशन और मेरे ख्याल से तो मेडिकल तो इंडिया में भी फ्री है। है। हाँ, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, किसने कहा एजुकेशन प्राइवेट में फ्री है ना, हुँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल फैसिलिटी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, फॉर्म भरने हैं और कुछ मेडिसिन के पैसे पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट में हॉस्पिटल पे, सेम हुँ, उधर भी है यूरोप में भी, सेम इंडिया में हुँ, भी वही फैसिलिटीज है जो यूरोप में। हुँ, बस वही है कि हमने टैक्स कम पेयर्स कम है तो हॉस्पिटल कम। हुँ। हमने कभी शायद इन चीजों पे वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हमारे यहाँ पे ये सब अगर आप देखोगे और फ्री वहाँ पे यहाँ भी तो है? हमें कि हाँ, और इवन मैं बोलूंगा कि बिहार यूपी को तो शायद ऐसा भी था कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे शायद पैसे भी मिलते हैं, हुँ, शायद 300 या 400 रुपये महीने के मिलते थे, और विद हुँ, मिड डे मील, ये हमारे इंडिया में ऐसा चलता है शायद, हुँ, कहीं और शायद ऐसा नहीं होगा। हुँ, ये सिर्फ मिथ है कि इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, बट हमें हुँ, हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल को स्कूल समझते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को स्कूल ही नहीं समझते। हुँ, ये चीजों का बहुत डिफरेंस है जो हम लोगों के माइंड में शायद गलत बैठा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, ये बातें ही नहीं की जाती हमारे यहाँ पे, ये सोचा ही नहीं हुँ, जाता। हुँ, तो वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल शायद स्कूल ही नहीं समझाते शायद। आप भी होगे तो आप प्राइवेट स्कूल से पास आउट हो, प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हो गए, हुँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में गए भी नहीं होंगे, हुँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस है दिल्ली में, शायद एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल है। 90 90 50 मतलब 96 98% तो मेरे ख्याल से कट आउट जाता है, और वो हुँ, उनके लिए बच्चों के लिए पूरा हो जाता है, ऐसी चीजें। हुँ। इवन एजुकेशन चलो वहाँ गवर्नमेंट पे आप लोग फिर भी वैल्यू लगती है मेरे को। बट गवर्नमेंट स्कूल में तो मेंटालिटी वही है ना कि बच्चे अच्छे नहीं होंगे, बच्चा गलत संगति में पड़ जाएगा। देखो सबसे कि क्या है क्या नहीं, हम किसी को गलत कैसे नहीं। हुँ, आप गवर्नमेंट स्कूल से कोई मेरे ख्याल से आज से आप 20 साल पहले बात करो, शायद हुँ, आपके फादर साहब या मेरे फादर साहब सब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े, हुँ, है ना, दादाजी वगैरह सब वहीं से पढ़े। तो ये आप उन्हें गलत नहीं कह सकते कि वो गलत हुँ, है। अब मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल में आजकल जो चल रहा है वो अलग चीज है, शायद हम इस टॉपिक से बदल गए कि टूरिज्म से और हम कहाँ पहुंच गए हैं, वो अलग चीज हो हाँ, जाएगी। ये चीजें हैं, बट वो हम देखते नहीं, हम इग्नोर करते हैं, और हुँ, शायद स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी हम में से ही हैं, और पढ़ने वाले भी हम में से ही, तो बाहर से ही। बिल्कुल। तो कोई कोई आइडियल कंट्री चूज़ करना चाहोगे फॉर लिविंग एक बंदे के रहने के लिए? कौन-सी कंट्री सबसे बेस्ट रहेगी? देखिए या आइडियल आप कंट्री, अगर नहीं मेरे आपको को कोई लगता है चॉइस हो मेरे को रहने की चॉइस कि मैं देखिए, हाँ, मतलब मेरे को अगर चॉइस मिल जाए तो मैं अगर होगा तो एम्स्टर्डम शिफ्ट करूंगा अगर रिटायरमेंट के बाद। और अगर कमाने का पर्पस है किसी का तो मैं आपको सच बोलूँ इंडिया से ज्यादा अच्छी कंट्री कोई नहीं, क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्रीज में कमा सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं कमा हुँ, सकते। इंडिया के अंदर बिजनेस करने की आसानियत इस समय जितनी ज्यादा है शायद ही दुनिया में है।
इतने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ गए हैं लोगों को यूरोप वगैरह में या डेवलप्ड कंट्रीज में मुश्किल मुश्किल है बिजनेस। हुँ, इतने नॉर्म्स इतने रेगुलेशंस हैं कि आप काम नहीं कर पाओ, उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ऐसा होता बट आई है। थिंक यूथ अगर जा रहा है इंडिया से तो वो पैसा कमाने के लिए तो जा रहा है। सैलरी ज़्यादा है, सैलरी इनको डॉलर्स में दिख रही है। एम्स्टर्डम क्यों ऐसे ऐसा क्या दिखा आपको रहने का? पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, लोग अच्छे हैं, मेरे ख्याल से एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें मतलब हुँ, आप रिटायरमेंट के लिए मेरे ख्याल से वही है ना कि आपको अपना सिर्फ आप और आपके मतलब आपके अपने पर्सनल गैदरिंग पीस, हुँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप मेरे ख्याल से एम्स्टर्डम नहीं कहूँगा, एम्स्टर्डम से थोड़ा आगे रोटरडम डैम करके एक जगह है, वहाँ बीच के पास थोड़ा एरिया, हुँ, मतलब मेरे ख्याल से यूरोप हुँ, में ऐसा होता है कि शाम के 5 बजे सब बंद, आपके हुँ, ऑफिस आवर्स भी खत्म हो चुके अच्छा, होते हैं। ऑफिस आवर्स यहाँ पे इंडिया हुँ, में मेरे ख्याल से ऑफिस आवर्स ही 6-7 बजे खत्म होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। हुँ। शिफ्टिंग का टाइम बहुत अलग है, उसके बाद उनको अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं लोग। सॉरी। शॉप्स वगैरह भी बंद हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे तो 9-10 बजे तक खुले होते हैं बाज़ार शायद, इंडिया में। हाँ, शॉपिंग मॉल वगैरह सब बंद हो जाते तो तो लोगों के ऑफ़िस आवर भी खत्म हो गए, तो ऑफ़िस आवर के बाद कुछ तो लेना होगा ना कहीं से, तो वो कैसे बाय हैं। करते हैं अगर लोग? एक्चुअली क्या होता है जिसको 4:30-5 बजे के बाद कुछ टाइम होता है, दे मेक अनाउंसमेंट इन द मॉल, शॉपिंग सेंटर्स में हुँ, भी। 4:30 बजे, हुँ, 5:30 बजे, दिस इज द लास्ट ऑर्डर वी आर टेकिंग, इस चीज को शॉपिंग कर लिया, आप अभी कर लो, उसके बाद हम शॉपिंग मतलब हम हुँ, क्लोज ही दिया क्लोज। और वो 15-20 मिनट हुँ, पहले वाले डोर बंद कर देते मॉल से, और उसको हुँ, बोलते जो लास्ट बिलिंग वाले हैं वो आ जाए और बिलिंग करें। उसके बाद हुँ, अगर आप अंदर भी हो तो वो बिलिंग नहीं करेंगे, उधर रूल है तो रूल है। पूरे यूरोप वगैरह में, जर्मनी भी मेरे ख्याल से इतना ही सेफ है। रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, क्लब और पब खुले रहते हैं, वो हुँ, उनके लिए है कि वहाँ पे बैठ के खाना करना, वो सब खुलते लेट हुँ, फिर मॉर्निंग में, तो उनका उस हिसाब से हो जाता है, कुछ इवनिंग में खुलते हैं क्लब, ऐसा होता है रात को 9-10 बजे, तो उनकी वर्किंग आवर्स उस हुँ, हिसाब से शुरू हो जाता है, ऐसा हुँ। चीजें होती या तो वुड यू रिकमेंड समवन कोई यूथ है तो उसको और कोई जॉब लाइक आजकल का यूथ हमारा इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर की तरफ ही जा रहा है। दीज़ आर द कॉमन थिंग्स। ये सवाल मैं वैसे आपसे पूछूँगा कि आपको कितनी जॉब्स के बारे में पता है ऐसा, जो कॉमन जॉब से अलग है लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर इनको अगर हटा दें, एक तो टूर मैनेजर मुझे पता चल गया, और बंदा है। क्या-क्या कर सकता है अगर एक बच्चा पढ़ाई के बाद? बहुत है मेरा जो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, आज तो मेरा तो सब ज्यादातर बिजनेसमैन बनना ज्यादा पसंद करते हैं कि चलिए कि कुछ भी करना। हुँ, और मेरे हुँ, ख्याल से आजकल स्टार्टअप्स जितने इंडिया में शुरू हैं शायद वर्ल्ड में कहीं और नहीं। हर कोई हुँ, स्टार्टअप्स में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ऑप्शन हुँ, है। जॉब्स तो बहुत सारी हैं, और मैं खुद नहीं कहूँगा इसमें ज्यादा मेरे को भी नॉलेज नहीं है। हुँ, और आपके पास कुछ भी अच्छा टैलेंट और आपसे हुँ, लोग स्काई। या कूल देन एनीथिंग एट लास्ट कोई मैसेज देना चाहो ऑडियंस को ऑन टूरिज्म, ऑन ट्रैवल, ऑन एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहो? हाँ, टूरिज्म के लिए तो मैं यही कहूँगा, इंडिया है घूमने के लिए, और जब तक आप घर से निकले ही नहीं तो आपको पता ही नहीं इंडिया है। और हुँ, एक्सप्लोर करने से ही आपको पता चलता है ये लोगों का कल्चर, नेचर और बहुत सी चीज़ें। मैं कहूँगा आप घूमते हैं तो यू विल enhance your experience, you gain more and हुँ, more prosperity towards life as well। इससे मेरे को लगता है कि हाँ, आप यू बिकम मोर मेच्योर, आप दुनिया को और अच्छे से देखने लगते हो। लोग शायद सोचते हैं थाईलैंड जैसी बहुत बेकार कंट्री है, you know, या दुबई, बट वंस यू ट्रैवल, जब हम उनको एक्सपीरियंस लेते हैं हम, सिंगापुर जैसे में यहाँ पे इतने लॉज स्ट्रिक्ट है, वर्ल्ड की
मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, बट उनके साथ क्या-क्या आ रहा है, आपको क्या-क्या मिल रहा है, वो बहुत चीज़ें हुँ, इंटरेस्टिंग है। तो हर कंट्री के अलग-अलग एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से कंट्री वही है जैसे लोग चाहते हैं, हर किसी भी तरह से। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप थाईलैंड की बात करो, चाहे यूरोप की बात, अमेरिका की, लोग और कंट्री हमेशा लोगों से ही बनती है, कोई पॉलिटिशियन कंट्री नहीं बनती। या जो लोग चाहते हैं वैसे ही देश बनता बट है। क्योंकि जो मेरे को बट क्वेश्चन सबसे पहले आता है ना, जब भी किसी ट्रिप में जाता हूँ, तो ये आता है, हुँ, यार देखो कंट्री कितनी साफ है। मैं हमेशा यही बोलना पसंद करता हूँ कि सर हमारे इंडियन ध्यान नहीं पहुंचे, हुँ, हमारा घर हमें ही साफ रखना, तो प्लीज अगली हुँ, बार जब आप घर जाओ तो ये चीज करना, क्योंकि हुँ, कोई गवर्नमेंट साफ नहीं कर सकती किसी का, और हमें शायद अपनी कंट्री को साफ करना, स्वच्छ रखना, ये बहुत बड़ी चीज। हम या ही नहीं करते हैं तो हम दूसरे समाज को साफ। नहीं बट एक चीज़ है ना यार कि इफ यू सी लोगों का मैं मानता हूँ, चलो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री की तरफ। बट इफ यू सी अब जैसे मैं दुबई गया पिछले पिछले साल, तो आई वुड से यार लीडरशिप तो मैटर करती है ना। यहाँ की जो लीडरशिप है, रिक्वायरमेंट है। आज आज लीडर आपको स्टिक मिल जाए, आपके पास हुँ, वोटिंग राइट, दुबई में वोटिंग राइट किसके पास नहीं है। बट वो ग्रोथ देखो ना। आप आप भी यही कर लो कि आप एकदम स्टिक कर दो सारे लोग, आप सर्वाइव हुँ, नहीं कर पाओगे इंडिया में। नहीं बट इंडिया फिर अगर इंडिया की आज ग्रोथ फिर देख रहे हो, हाँ आज हो जाएगा, आप मांगो ना, आप जीत, मतलब मैं तो आपसे कम से कम शायद 10-12 साल बड़ा हूँ, आप भी तो ऐसे हुँ, एक्सप्लोर कर कि हमें हुँ, हायर अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, अच्छी हवा, ये सब चाहिए। दिल्ली में आज के टाइम में शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है पोल्यूशन, हुँ, और शायद गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करना चाहती है, बहुत चीजें एफर्ट्स कर रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है वो हम बाद में देख पाएंगे, विद इन अ सेकेंड ब्लिंक ऑफ आई यहाँ पे एक्शन नहीं होते। हुँ, जब लोग चाहेंगे तब देखें, लोगों से है। नहीं आप, बट मेरे ख्याल से भी आप बीच क्यों में बोल। एक रूल आया था कि हुँ, ड्राइवर्स अगर कोई एक्सीडेंट करेंगे तो उनको फाइन होगा, उनको जेल होगी। तो सारे ड्राइवर्स ने हुँ, स्ट्राइक कर दी थी इंडिया में कि हम, हमारे उससे तो गलती हो सकती है, और आप शायद देखो 18 साल से छोटे बच्चे गाड़ियों से लोगों को उड़ा देते हैं, फिर पुलिस केस होता है, केसेस चलते रहते हैं, और जिसमें अपनी जिंदगी खो दी उसको। हुँ, गवर्नमेंट कितने भी रूल्स बना देंगे, लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या, कोई हिटलर भी बन जाएगा तो उसको वोट ही नहीं दूंगा, आपको पता है। आप उसको वोट देना ही नहीं चाहते, जो आपके अगेंस्ट जाएगा। हुँ, सबसे बड़ी बट चीज जो डेमोक्रेसी में, ये सबसे गंदा रूल, एक बार नेता बन तो जाएगा कोई, बट वो अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहेगा, तो आप कहते हैं ना, हुँ, स्कूल में उस टीचर से नहीं पढ़ते थे जो देख हम पे डंडा मार देता था हर बार बार, हुँ। ये चीजें होती हैं। नहीं बट एक चीज़ देखो ना कि अगर दुबई इतने ग्रोथ कर रहा है तो वो एज़ अ लीडर एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी तभी ग्रो किया। अब मैं एक चीज़ बताऊँ जैसे जैसे दुबई का जो मैं ये मानता हूँ या दुबई का प्लीज़ जो एक कंटिन्यू। रूल, अच्छा, हुँ, दुबई का जो रूल है उनका यही है हुँ, कि उन्होंने अपने लोगों को पावर दी। एक्चुअली आप अगर पॉपुलेशन कंसिस्ट की बात करो, दुबई के जो लोकल होते हैं, जो हेड्स है, वो शेख कहलाते हैं, शेख एंड हुँ, सोसाइटी का। जो लोकल इमराती हैं वो है ऑलमोस्ट ऑल 17-16% दुबई के लोकल, बट जो हाईएस्ट पोजीशन होंगी ना, वो उनको दी हुँ, गई है, लोकल इमराती। उन्होंने हुँ, क्या किया, उनको पता था कि एक रूलर फैमिली पूरी कंट्री को रूल नहीं करती, तो उन्होंने हुँ, इमरातीज जो है, लोकल इमरातीज है, उनको इतनी पावर दी, उनको हाईएस्ट पोजीशन दी। वो दुबई में हुँ, कहीं लोकल आपके बीच में नहीं रहते, तो हुँ, दुबई से जो दुबई की चकाचौंध है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग या हुँ, अटलांटिस है, वो वहां नहीं रहते। वो लोग आउटर हुँ, स्टेट्स में रहते हैं, छोटे छोटे मतलब गाँव से बने हुए हैं, उनके वहां बंगले। आप शायद, मैं हुँ, और आप लोग
बहुत मुश्किल से हम वहाँ जा सकते हैं। वो लोगों से हुँ, ज़्यादा मिलना नहीं पसंद, ठीक है? हुँ, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को पावर, आज हुँ, उन्होंने अपने लोगों को पावर दी, उनके साथ बिज़नेस करने के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। उन्होंने हुँ, इतने कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इवन सोचो गाड़ी, जैसे मैंने बताया था कि एक गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 7 दिन के अंदर गाड़ी को रिपेयर कराना कंपल्सरी, वो तो फाइन हुँ, आएगा। और वो फाइन हुँ, चाहे वो शेख हो या लोकल हुँ, इमराती, सबके लिए बराबर हुँ, है। हुँ, तो वो वो चीज़ें यहाँ पे भी रूल पास कर दो, वो मिनिस्टर हो या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो हुँ, या कोई और हो, सरपंच हो हमारे जैसे हम, सबके लिए एक कर देगा और लोगों के लिए भी। वो तो फॉलो हुँ। नहीं करते, वो फॉलो करना ही नहीं चाहते, सब कहते हैं हाँ एक दिन में मिनिस्टर, ऐसी चीज़ है बट ना। एक चीज़ है कि देखो बट ऐसा है ना कि यार इंडिया में ना मैं एक चीज़ मानता हूँ, ग्रोथ मेंटालिटी के लोग आपको 100 में से हार्डली 10% मिलेंगे ग्रोथ मेंटालिटी के लोग। जो हम्म। 90% है वो पास है, राइट? एक्चुअली अब जैसे एजुकेशन मेरे ख्याल से डिपेंड करती है बट एक और एक मासेस पॉपुलेशन है, का। इंडिया में मासेस हैं जिनका डिसीजन चलता है। और अब एक चीज़ देखो ना, इंडिया में जो लीडर बन गया, वो क्या सोचता है कि यार मेरा 5 साल का टेन्योर है, मैं बीच में थोड़ा-सा काम करूँगा, मेरा जैसे उसको पैसा भी निकालना है, अपनी जेब भरनी है उसको, राइट? उसको वो लेके चलेगा कि यार कि अगर वो ना बना ना अगले 5 साल तो वो सर्वाइव कर पाए, राइट? तो वो अपनी जेब भरने पे ध्यान देगा, वो ग्रोथ पे शायद 5 में से 1 या 2 साल ध्यान देगा, कम ध्यान देगा, बट क्योंकि उसको पता है वो चेंज हो मैं जाएगा। ये देखो, अगर हम हमने वोट देना है, काम के बेसिस पे हम नहीं वोट देते, और वोट हुँ, देना और ना देना हमारे हाथ। हुँ, अगर हम उसको सिलेक्ट करें काम ना करने पे और उसको ये डर है, अगर उसको अगले 5 साल बनना है, उसे काम करने के लिए हुँ, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अभी प्रमोट कर रही है यूथ को आना पॉलिटिक्स हुँ, में, एज एन ऑप्शन हुँ, नहीं लेना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि टूरिज्म में हमें पार्ट लेना चाहिए, उसमें लेना चाहिए, पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं आना चाहिए। वो शायद प्रोफेशन है ही नहीं, वो हुँ, कोई प्रोफेशन चूज भी नहीं करना चाहता। और क्योंकि वो प्रोफेशन आप जैसे कह रहे हो कि 5 साल के लिए हम सोच रहे हैं, क्यों हम 50 साल के लिए सोच रहे हैं? शायद उसकी तो रिटायरमेंट एज ही 75+। वो तो हुँ, प्रोफेशन हो सकता है ना लोगों का। बस हुँ, कॉलेज से पास आउट होते ही 3-4 साल की मेहनत के बाद पॉलिटिशियन बनना चाहिए, ये हम हुँ। लोग सोच सकते हैं। और उसके बाद हमें शायद काम करके दिखाना चाहिए। बट वो इंडियन शायद हमें कब, पॉलिटिक्स क्लीन तो नहीं है ना इजी तो इंडियन कुछ भी नहीं पॉलिटिक्स। है, इजी तो कुछ भी नहीं है, इजी नहीं यार, कुछ है। नहीं स्टिल यार एक होती है कंफर्टेबल जॉब, 9 टू 5 की बंदा जॉब कर रहा है। वो क्लीन है, कंफर्टेबल है। अब कोई आप आपको अब आपकी पुलिस और आर्मी वाले की जॉब कितनी मुश्किल है, उनकी तो 24 घंटे ड्यूटी है ना। हाँ, 24 घंटे, पॉलिटिशियन की भी 24 घंटे। 9 to 5 की जॉब के चक्कर में हम फंस जाएंगे तो कभी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, अगर वो तो ये है। बात आप भी बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा तो बात अलग हो जाएगी। अगर हमें ये सोचना है कि हमें देश बनाना है तो फिर ये क्यों नहीं करना? नहीं, देश हम बनाना तो लोग पॉलिटिक्स, स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। मैं उसको हाईली प्रमोट करता हूँ स्टार्टअप को। मैं खुद स्टार्टअप करना चाहता हूँ, बट विद पॉलिटिक्स में ना बट उसमें मेरे ख्याल से ये गैंगस्टर। भी मैसेज आना चाहिए ना, ये भी मैसेज आना चाहिए ना कि लोगों, हम यूथ को जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज है, पॉलिटिक्स में भी है। स्टार्टअप ये ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, कोई चीज बुरी नहीं है। बट हमारे यहाँ यूथ पॉलिटिक्स में जो नहीं आता है, जिसकी क्योंकि आई अच्छी, थिंक मतलब हाँ, वो देखा जाता है कि डर्टी है। डर्टी डर्टी तो है। शायद ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। बट स्टिल उभरने वाला मैंने आपने भाई। नहीं, आपने आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से शार्क टैंक से बहुत लोग आते हैं, आपने हाँ, उसमें पॉडकास्ट में, तो आपने उधर भी देखा होगा पॉलिटिक्स तो उधर भी चलती है कि हम दोनों आएंगे एक साथ, हम दोनों इन्वेस्ट करेंगे या वो दोनों इन्वेस्ट करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम हुँ, 5% आपको इतने इतने अमाउंट पे दे देंगे, फिर वो दूसरा बोलता है चलो हम 5.5%
इससे ज़्यादा अमाउंट, ये 4% पे इतनी अमाउंट देंगे। पॉलिटिक्स तो वो भी है, कोई भी हुँ, चीज़ करने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए ही चाहिए, और वो हर कोई करता है, चाहे वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो। वो हुँ, आपको लगता है, अगर आप साफ हो और अच्छे हो, हुँ, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको शायद कोई रोड पे कोई पॉलिटिशियन बनते हुए रोड पे आपको कोई मारने वाला है। हुँ, अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो कोई ऐसे नहीं होगा। हुँ। ये बात याद हाँ, रखना। और एक भी है कि पॉलिटिक्स में पैसा भी चाहिए होगा बहुत। हाँ, पर पैसा तो आई थिंक स्टार्टअप में भी चाहिए। क्यों चाहिए पॉलिटिक्स? चाहिए नहीं? इफ यू वांट टू स्टैंड इन इलेक्शन। आपने एजुकेशन की, उसके लिए पैसा चाहिए हाँ, था। हाँ चाहिए। बिजनेस करोगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ, स्टार्टअप हाँ, किया, इट्स उसके सेम लिए भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। बट तो एक चीज़ है ना कि उसमें सोचो, उनको उसमें तो आपको जॉब भी मिल रही है पॉलिटिक्स में, सैलरी तो है ही, प्लस आपको हुँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, हुँ, घर भी मिल रहा है। उसमें भी हुँ, वही चीज है, हम लोग बच्चे, मेरे ख्याल से लाखों के लाखों बच्चे शायद आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी, इसके लिए हुँ, एग्जाम की तैयारी करते हैं, हाँ, है ना? और शायद पेपर लीक, ये इश्यूज बहुत सारे चीजें हो गई, इट्स अ सेटबैक। बट कितने लोग उस चीज को बदलने के लिए पॉलिटिक्स, हुँ, अभी नहीं तो कभी बिल्कुल। नहीं, हुँ, ये चीजें बिल्कुल वो तो है। होती है। वही बोला मैंने मासेस हैं, जैसे यूपीएससी या आप जेईई देख लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, रेस रेस की तरफ जाती है एक जनता इंडिया की। बट हाँ, तो ये चीज़ ये मेरे को चीज दुबई की भी सही पॉलिटिक्स, लगती है। ये चीजें हमारी पॉलिटिक्स में ही है। हमको अपना कंपटीशन दिख ही नहीं रहा, हुँ, तभी वो ऐसे। हुँ, लोगों को लगता है सिर्फ पैसे वाले ही जीत सकते हुँ, हैं। ये मिथ है, है तो ये सब बट मिलता आपको नहीं लगता कि यार हाँ, बट ऐसा ऐसा है कि अगर कॉम्पिटिशन आ जाए पॉलिटिक्स में तो इंडिया की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी रहते-रहते सुधर सकती है। ग्रोथ ग्रोथ की है। तरफ बात करूँ मैं। हाँ, बट कहते हैं ना, अच्छे बंदों को सिलेक्ट करना भी आप में से ही है, वोट भी आप ही को हुँ, देना है। आप जो मोस्टली, जो 90% आप कह रहे हो, 10% लोग हैं जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, 90% नहीं जा रहे हो, उनको कैटर करना है, उनको समझाना कि कौन अच्छा है, कौन किसके लिए बोल रहे हैं, मासिस के लिए काम करना है, बिल्कुल। और वो आपको उनको समझाना है, तो वो लीडर्स पर बनने आई थिंक चाहिए। दुबई में जो लोग हैं, उनको मेंबरशिप भी इस तरीके से मिलती है कि यार एक सिलेक्ट चूज़ी मेंबरशिप है उनकी। जैसे इंडिया में हर कोई मेंबर नहीं बन सकता। तो वो तो यू इन्वेस्टर्स के लिए ना, आप अगर उस कंट्री में, आप मेरे ख्याल से आज के टाइम में यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, या दूसरी किसी भी कंट्री में आज आप पैसा इन्वेस्ट करो 5-10 करोड़, वहाँ की सिटीजनशिप ले लो, और वहाँ के हुँ, सिटीजन बन सकते हो। यूरोप में, पूरे हुँ, दुनिया में ऐसा चल रहा है, ये कहीं एक कंट्री में नहीं है। दुबई में तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इवन हुँ, स्विट्जरलैंड इज लिविंग सिटीजनशिप। तो सब हुँ, यूरोपियन कंट्रीज, ये वो कहने के लिए अच्छी है, बट उधर रिसेशन हिट है कहीं। हुँ, वहाँ की जो महंगाई है, शायद उधर हुँ, महंगाई बढ़ने का जो परसेंटेज है, इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 20%, 30% है। इंडिया में उतनी हुँ, महंगाई अभी उस स्पीड पे नहीं बढ़ी है, कोविड के बाद हुँ, खासकर। हुँ, मैं लास्ट, जैसे मैं बताया था, मैं जर्मनी गया था लास्ट ईयर, तो आई हैव हुँ, सीन कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक दिन पूरा। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 5 अप्रैल या 4 अप्रैल था या 5 मार्च था, हुँ, पूरे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बंद था। उससे पहले एक दिन पूरी ट्रेन बंद थी, ट्रैम जो होती है उनकी, वो बंद थी, और एक दिन पहले ट्रेन बंद थी। दे आर हुँ, आस्किंग फॉर 40% हाइक इन सैलरी, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हुँ, वहाँ के एम्प्लॉइज। और ये सेम चीज ऐसा था कि जो महंगाई है वो 40% से बढ़ रही है, और गवर्नमेंट ने जो सैलरी बढ़ाई 10% के हिसाब से, हुँ, तो गवर्नमेंट भी कहाँ से पे करेगी जब उसके पास पैसे नहीं है। हुँ, लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
बट ये अब चीजें एक चीज़ होती देखो, हैं। ये प्रोटेस्ट आई थिंक आपने इंडिया में देखे होंगे कि चीज़ें बंद हो रही हैं। हैव यू सीन दीज़ प्रोटेस्ट इन दुबई? दुबई में वो ये अलाउ ही नहीं करते, वो सिर्फ ब्लैक बैंड पहनते हैं ओके दुबई ना? में ऐसा। बट वहाँ ओह! पे वर्किंग ये चीजें अलग है। दुबई इज नॉट ए गवर्नमेंट कंट्री, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट और वो है प्राइम मिनिस्टर टाइप है। बट वो रूलर फैमिली से शेख से। अगर लोग हाँ, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट की चीज के लिए बोलना चाहते हैं, वहाँ बोलने के लिए है, आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बट वहाँ पे नहीं तो। बस वहाँ क्या है ना कि वो अलग है उनका रूल। चाहे आप सिंगापुर हो या कहीं पे भी हो, बोल सकते हैं। अगर कुछ हुँ, गलत हो रहा होगा तो वो बोल ही सकते हैं। ऐसा है। बट ऐसा बट नहीं कि वहाँ पे ऐसा आप नहीं बोल सकते। कोई चीज़ बंद हो रही है, रोड ब्लॉक हो रही है। इंडिया में आपने देखा होगा फार्मर्स रोड ब्लॉक कर रहे हैं। पूरा का पूरा रास्ता बंद है 1-1 साल के लिए। ये चीज़ दुबई में अलाउड ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये नहीं कर सकते, ये तो मेरे ख्याल से शायद कनाडा में भी हुआ हाँ, था। दुबई में एक बार अभी अभी आपने सुना होगा जब बारिशें आई थी, एकदम फ्लड्स आ गए थे, तो उसकी हुँ, वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। हुँ, और पूरे दिन शायद वो एक दिन से ज्यादा लग गया था, लोगों को बोल दिया गया था वर्क फ्रॉम होम करने के हुँ, लिए। लोग हिल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे सीवर लाइन नहीं है। ऐसा हुँ, भी है। ऐसा नहीं है, हुँ, चैलेंजेस हर कंट्री में होते हैं। और हुँ। परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट बनना पड़ता है। तो शायद नहीं बनने बट के एक लिए प्रोसेस उन्होंने 1 प्रोसेस दिन पे में हमें। एक्शन लिया, 1 दिन में सही कर दिया होगा, राइट? यहाँ 1-1 हाँ साल के क्योंकि लिए इतना बड़ा। रोड 1-1 साल के लिए रोड ब्लॉक करता है इंडिया में। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने कि वही कहा, अलाउ करने वाला मैंने वहाँ पे शेख है, वो स्ट्रिक्ट है, वो अलाउ ही नहीं करते। बट यहाँ पे कौन अलाउ करने वाला? वही मैंने बोला कि इंडिया में आप स्टिक नहीं हो सकते। आपने गवर्नमेंट एकदम हिटलर नहीं बन सकती। प्रोटेस्ट खत्म हुँ, करने के लिए एक दिन लग गया। हुँ, ऐसे आप ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो, आसाराम नहीं, रामदेव बाबा ने एक बार प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, हुँ, रामलीला मैदान में। हुँ, और उनको वो सूट पहन के भागे थे। हुँ, तो प्रोटेस्ट खत्म करने होते ना गवर्नमेंट को, तो प्रोटेस्ट से सब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना होता है इंडिया में। बट हर गवर्नमेंट कभी कभी सुनना जरूरी होता है, मेरे ख्याल से वो प्रोटेस्ट भी जरूरी था। और वो हुँ, रूल्स जो है वो खत्म हुआ, वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं पॉलिटिशियन हुँ, नहीं हूँ, शायद चेंजेस होने चाहिए। हुँ। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं बट लीडरशिप के मामले में आई गॉट फैसिनेटेड बाय दुबई। मैं तो ग्रोथ, स्ट्रेट ग्रोथ वाला बंदा हूँ। प्योर ग्रोथ दिखती है मेरे को कि कंट्री की ग्रोथ, और दिखी है शायद दुबई में। हमने दुबई को हमने देखा है ग्रोथ करते हुए, सबसे फास्टेस्ट आई थिंक। हाँ, वो चीज़ उन्होंने लास्ट 20-25 सालों में अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, वो वही जानते हैं। विदिन सिक्स अगर मंथ्स एवरी 6 मंथ्स उनके पास कोई नई चीज होती है दुनिया को दिखाने के लिए। तो छोटा सा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लोगों को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। उनकी पॉपुलेशन हुँ, मतलब पूरी यूएई की पॉपुलेशन है जो दिल्ली से कम है। हुँ, वो बहुत ईजी हो जाता है लोगों को कैटर करना, आसान हो जाता बट आई थिंक है। और एक्चुअली उन्होंने वहाँ पे दुबई सबसे अच्छा बेनिफिट भी ये है कि एक ही लैंग्वेज है, लोग समझते हैं ये हुँ, चीज़ है। बट एक ये है ना कि उन्होंने मेंटेन भी तो कर रखी है पॉपुलेशन। सिटीज़नशिप ना देना इज़िली, बहुत कुछ मेंटेन्ड है उनका। अब इंडिया इंडिया में भी सिटीजनशिप नहीं लेते हैं, बट हमारी पॉपुलेशन शुरू से ही है। और अब ये नहीं कि पॉपुलेशन का मैं रोना बार बार गाऊंगा, बट हुँ, हाँ, हम हमारे पास रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से, लैंड भी हमारे पास उसी हिसाब से है। बट वो चीजें करना अब आपके हाथ में। होना ना होना, हमें सही होना, वोट सही को देना, वो चीजें हमारी सारी। बट एक ये चीज़ है ना, टाइम से कंट्रोल करना। अब इंडिया ने जिस टाइम पे कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, उस टाइम कंट्रोल नहीं करी होगी, तभी इतनी बढ़ गई पॉपुलेशन आई थिंक। एंड
फर्स्ट टाइम दुबई बहुत स्ट्रिक्ट था। हाँ। उन्होंने शुरू से कहते हैं ना, कभी-कभी आप दूसरों की गलतियों से ही सीख जाते हो। हुँ, ज़रूरी नहीं कि आप खुद गलती करो। हुँ, और वो शायद सीखे। उन्होंने वो शायद दूसरों की गलती से सीखी। या उन्होंने खुद वो गलती ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे ख्याल से। मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें दूसरों से सीख के, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारी कंट्रीज़ ट्रैवल्ड था पहले से और हुँ, मैं नई डेस्टिनेशन, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नई डेस्टिनेशन जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेज हुँ, नहीं है, ग्रुप को लेके हुँ, जा रहा हूँ, तो मैं उस हुँ, बंदे से कॉल करके, फ़ोन करके सारी चीज़ें पूछना, सबके साथ बैठ हुँ, के एक-एक चीज़ आइटनरी डिस्कस करना, या हुँ, पेन पेपर में लिख के रखना। तो ये वही होता है कि उसने जो गलती नहीं की, वो मैं हुँ, ना करूँ, दूसरों की सीख से सीखना, वही होता है। शायद उन्होंने अपने नोट्स अच्छे बनाए, मैं ये कहूँगा हुँ, दूसरों को। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, अपने आप को बहुत कुछ फास्ट ग्रोइंग बने, शायद वो मलेशिया से अलग हुए। हुँ, बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से देश हैं जो मेरे ख्याल से इंस्पायरिंग है दुनिया के आगे, और मैं वही कहूँगा कि हमें ही है जो करना है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। हुँ, और हमसे ही देश है, देश किसी और से। या कूल देन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप देना चाहो तो प्लीज़ दे दीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ भी दिमाग में भी आना, तो मैं यही बोलूँगा, whatever we do, I think we should do with the perfection। और जहाँ भी हो, जहाँ भी जाओगे, अ, मेरा ट्रैवल करने में तो मेरा यही मोटिव रहता है कि यू शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। आपके पास कभी भी कुछ भी आ सकता है, और यू शुड बी ओपन, क्योंकि आपने इन लोगों को जानना है। आप जब ट्रैवल करते हैं तो शायद आप लोगों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लोगों का सब कुछ कल्चर होता है, तो यू शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। तभी आप कुछ सीख पाओगे, कुछ समझ पाओगे। अगर आप ओपन नहीं रहोगे, अपने आप को क्लोज करके जाओगे कि मेरा मुझे वहाँ वो चीज़ अच्छी लगती है तो वही अच्छी थी, ये तो बेकार है, बी ओपन फॉर एवरीथिंग। कूल देन गगन, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग।